Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So for your exam हम लेकर आए एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर. आज की क्लास में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर डिस्कशन करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने एसिड्स एंड बेस एंड सॉल्ट पर डिस्कशन किया था. आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर डिस्कशन करेंगे. जो आपकी क्लास होगी वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगी, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी. तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं किस पर? मेटल्स पर. तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे. तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं. ठीक है, कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल का मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. drawn into thin wire. मेटल्स कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं. कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं. अब यहाँ मेलिएबल क्या मतलब है? मतलब जो बीट करने पर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. क्लियर है इतनी बात? जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कैसे होता है? लस्ट्रस होते हैं. इनमें क्या होती है? चमक होती है. कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं. या फिर कह सकते हैं कि जो मेटल हैं वो कैसे हो सकते हैं? शाइनी हो सकते हैं. ये कैसे होते हैं? मेटल जो है वो हार्ड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं. बट देयर इज एक्सेप्शन. जो सोडियम, एक्सेप्शन क्या है इसमें? वो है सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं जो हार्ड नहीं होते, ये इजीली नाइफ से कट हो जाते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम. बट आपको एक चीज पता होगी ये कैसे हैं? ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल है. कैसे होते हैं? हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं मेटल्स. एक्सेप्शन इज सोडियम एंड पोटेशियम. क्लियर है? इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एक्सेप्ट मरकरी. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है. एक्सेप्शन जो है इसमें वो है मरकरी. सारे मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम, जिन्हें हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं. ये कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं. मेटल्स जो कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं. मतलब रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. हमने डिस्कशन किया कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लस्ट्रस होते हैं यानी कि शाइनी होते हैं, इनमें चमक होती है. हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं. बट एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज मरकरी. और ये कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर है इतनी बात? दूसरा हम बात करें किसकी? नॉन मेटल्स की. ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं और इन प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं. ठीक है जी, ये कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स जो है ये नॉन मेलिएबल होते हैं एंड नॉन डक्टाइल होते हैं. ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. बेड पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज ग्रेफाइट. पुअर कंडक्टर, बट एक्सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट. ग्रेफाइट नॉन मेटल है बट दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल है इतनी बात. ये कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, इसमें शाइन नहीं होती. बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज आयोडीन. एक्सेप्शन से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं. ये मेटल सोनरस होते हैं
और ये सोनरस नहीं होते, लश्रस भी नहीं होते, ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि इजीली जो है ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल होते हैं, ये इजीली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, स्पेशली गैसेस, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको शॉर्ट में लिखा दिया, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली क्या होती हैं इसमें, गैसेस, मोस्टली गैसेस। तो अभी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन किया है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम बात करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, तो सबसे पहला आता है रिएक्ट विद ऑक्सीजन। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो सिंपल है, जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल 2Na+O2, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड 2Na2O। ठीक है, और ये कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड जो है ये नेचर में कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान रखना, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अब दूसरा आता है रिएक्ट विद वाटर, तो सिंपल है दूसरा, इसमें रिएक्ट विद वाटर। तो व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप लिख सकते हैं कि मेटल प्लस वाटर क्या फॉर्म कर रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, क्या फॉर्म कर रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप, पोटेशियम प्लस वाटर 2K प्लस 2H2O, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा 2KOH प्लस H2, 2KOH प्लस H2। ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी। तीसरी आती है रिएक्ट विद एसिड। सिंपल है, रिएक्ट विद एसिड, तो जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो इट विल फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल्स की। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो नेचर में कैसा होता है, जो नेचर में बेसिक एसिडिक होता है। मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो नेचर में बेसिक होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है। तो सिंपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, ओके। डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जो नॉन मेटल है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड। नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या थी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, नॉन मेटल्स की। कभी कभी इनसे क्वेश्चंस आ जाता है। तो सिंपल है, ये फॉर्म करता है H2 प्लस Cl2 दैट विल बी फॉर्म 2HCl। तो ये किस किस की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है मेटलॉइड। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेटलॉइड। अब बात कर लेते हैं, हमने मेटल डिस्कस कर लिया, नॉन मेटल कर लिया। अब आता है कि मेटलॉइड क्या होता है, एलिमेंट विद जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी हो। तो एलिमेंट विद जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी हो। एलिमेंट विद प्रॉपर्टीज ऑफ metals and नॉन मेटल्स। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी है जिसे हम मेटलॉइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल आर्सेनिक, ये क्या है, आर्सेनिक जो है दैट इज अ मेटलॉइड। ठीक है, सिलिकॉन ये भी क्या है, मेटलॉइड है। और एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसमें, एंटीमनी। ठीक है जी, ये सब क्या है, ये सब है मेटलॉइड। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करेंगे यूजेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल के यूजेस देखेंगे, यूजेस ऑफ मेटल। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यूजेस से, यूजेस ऑफ मेटल। ठीक है जी, तो जो सबसे पहला यूज आता है मेटल का, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम, इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स में। कॉपर, एल्यूमिनियम, इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स में। इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, आयरन का कंस्ट्रक्शन टूल में, आयरन का कहाँ यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन टूल में। गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी में, गोल्ड सिल्वर इसका कहाँ यूज करते हैं, ज्वेलरी में। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है जिंक, जिसका क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, तो ये किसके यूजेस थे, मेटल के। एक बार नॉन मेटल्स के भी देख लेते हैं, फिर चैप्टर को खत्म करते हैं। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है जी, नॉन मेटल्स के यूजेस क्या क्या हैं, ऑक्सीजन कहाँ यूज होता है, रेस्पिरेशन में। ठीक है जी, ऑक्सीजन को कहाँ यूज करते हैं, रेस्पिरेशन में। नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर में, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। क्लोरीन को किस लिए यूज करते हैं, फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्लोरीन को हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। सल्फर को मेडिसिन एंड एक्सप्लोजिव।
मेडिसिन एंड एक्सप्लोजन। ठीक है जी, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मेलिएबल होते हैं तो थिन शीट्स में कन्वर्ट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस होता है, इनमें चमक होती है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट जो सोडियम और पोटेशियम है वो ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एक्सेप्शन है मरकरी, ये कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, नॉन लस्ट्रस होते हैं, एग्जांपल आयोडीन, और ब्रिटल होते हैं यानी कि इजीली ब्रेक हो जाते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, मोस्टली गैसेस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करें तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है जी, अब बात करें जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, सिंपल है। और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ठीक है जी, केमिकल नॉन मेटल्स जो है जब रिएक्शन होती है नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ तो वो फॉर्म करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है। यूजेस पर बात करने से पहले मेटेलॉइड क्या होता है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है जी, और सिलिकॉन, ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। मेटल्स के यूजेस, कॉपर और एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज करते हैं, आयरन को कंस्ट्रक्शन टूल में यूज किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी में यूज करते हैं, ठीक है, जिंक को गैल्वेनाइजेशन में। अब नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं, ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर में, क्लोरीन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, और सल्फर मेडिसिन और एक्सप्लोजन में सल्फर का यूज किया जाता है। तो ये था चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।